यहाँ के मुख्यमंत्री बालू से तेल निकालने में माहिर हैं। भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगते हैं, जेल की हवा खानी पड़ती है, फिर भी बाहर आते हैं और शहीद बनकर लोगों के बीच घूम रहे हैं। ये यम का मतलब होता है यमकर, सुनो, यमकर मलाई मारो, यही है JMM। और एक बार हमारी सरकार बना दो, मैं देखता हूं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो धर्मांतरण कराने की जरूरत है। क्यों नहीं हो सकता है झारखंड का भी विकास? जरूरत है काम करने वाली कोई राजनीतिक पार्टी की सरकार होनी चाहिए। ये यम का मतलब होता है यमकर, सुनो, यमकर मलाई मारो, यही है JMM। बहनों भाइयों, बहुत सारे फैसले हमारी सरकार ने किया है। मैं बहुत विस्तार में जाकर इसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यहां के मुख्यमंत्री बालू से तेल निकालने में माहिर है। बालू से तेल निकालने में माहिर है। साहिबगंज इनका अपना क्षेत्र है। इतनी बालू की ढुलाई वहां से की, इतनी बालू की ढुलाई की कि एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की राज्य सरकार ने जुर्माना लगा दिया। यह हालत है। तो यह बताइए, क्या ऐसी सरकार आपको चाहिए? नई सरकार चाहिए तो इस सरकार को बदलो। भगवान बिरसा मुंडा धर्मांतरण के खिलाफ थे बहनों भाइयों, इसलिए धर्मांतरण के भी भारतीय जनता पार्टी विरोध में है। और एक बार हमारी सरकार बना दो, मैं देखता हूं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो धर्मांतरण कराने की जरूरत करेगा। बहनों भाइयों, इन लोगों को झारखंड की चिंता नहीं है। झारखंड की चिंता नहीं है। अवैध घुसपैठ हो रहा है, झारखंड में धर्मांतरण हो रहा है, यहां के मूल निवासियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। गंभीर चिंता का विषय। मूल निवासियों की संख्या यहां लगातार अब कम होती जा रही है। तो आज यह कहने आया हूं बहनों भाइयों, भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। झारखंड का भी एक बहुत बड़ा योगदान इस भारत की ताकत के पीछे होना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। और आपको मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। सुन लो कान खोल के, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। आपने देखा, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, नापाक हरकत की थी भारत की सीमा में आकर। बहनों भाइयों, हम लोगों ने घुस कर मारा। भारत की अब वह ताकत है कि हम घुस कर मार सकते हैं। क्या कारण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्यमंत्री बनते भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगते हैं, जेल की हवा खानी पड़ती है, फिर भी बाहर आते हैं और शहीद बनकर लोगों के बीच घूम रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी शहादत दी है। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना, क्या यह बहुत बड़ी कुर्बानी है? यह बहुत बड़ी शहादत है? किस लिए जनता आपको वोट दे? इसीलिए मैं बहनों भाइयों, मैं आपसे कहने आया हूं कि हम लोगों की परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो रही है। सुन लेना आप मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी की यह परिवर्तन यात्रा जो प्रारंभ हो रही है बहनों भाइयों, झारखंड में यह परिवर्तन यात्रा एक नया इतिहास लिखने जा रही है। मेरे बहनों भाइयों, एक नया इतिहास लिखने जा रही है। 15 नवंबर को झारखंड राज्य के बने हुए 24 वर्ष पूरे हुए। अपने 25वें वर्ष में, रजत जयंती वर्ष में झारखंड 15 नवंबर के बाद प्रवेश करेगा। मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, मेरे बहनों भाइयों, एक सुनहरा अवसर है कि राज्य की जनता अब विकास, सुशासन और राजनीतिक स्थिरता का, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक नया अध्याय लिख दे। मेरे बहनों भाइयों, यह आप सबसे मैं अपील करने के लिए यहां पर आया हूं। यहां विकास की अपार संभावनाएं हैं।
यहां संसाधनों की कमी नहीं है, यहां मिनरल्स हैं, बड़ी बड़ी खदानें हैं, यहां झारखंड के रहने वाले लोग मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, जिस्म का पसीना बहाने वाले हैं, और ये आन बान पर शान पर यदि कुछ आ जाए तो दो दो हाथ करने वाले भी झारखंड के लोग हैं। बहनों भाइयों, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं। क्यों नहीं हो सकता है झारखंड का विकास? जरूरत है काम करने वाली कोई राजनीतिक पार्टी की सरकार होनी चाहिए, काम करने वाला मुख्यमंत्री होना चाहिए, जिसके मन के अंदर कुछ कर गुजरने की तड़पन हो, भ्रष्टाचार करने वाला, पैसा कमाने वाला मुख्यमंत्री झारखंड का विकास नहीं कर सकता है। मेरे बहनों भाई, मैं कहता हूं, दूर नहीं ले जाना चाहता आपको। छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तराखंड, 3 राज्य एक साथ बने। क्या कारण है कि उत्तराखंड का विकास तेजी के साथ हो रहा है? क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ का विकास तेजी के साथ हो रहा है? क्या कारण है कि झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा है? आप स्वयं इस संबंध में विचार करें। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा बहनों भाइयों, और मैं केवल एक टर्म की मांग आपसे नहीं करने आया हूं, बल्कि इस बार यदि मैं आपसे कहने आया हूं तो मेरे बहनों भाइयों, झारखंड में लगातार 10 वर्ष की हमारी सरकार दे दीजिए, लगातार 10 वर्ष की 2 टर्म केवल हमको दे दीजिए। यदि हम झारखंड को लाकर इस हिंदुस्तान का एक विकसित राज्य न बना दें